एक छोटी से गांव में माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो दिल का बहुत साफ और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। उसके घर में खाने का एक दाना तक नहीं बचा था। हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी किस्मत में इतनी ठोकरें क्यों? क्या मुझ पर कभी आपकी कृपा नहीं होगी? हर रोज की तरह माधव जंगल गया लकड़ियां काटने, लेकिन आज भी उसका पेट खाली था। थका हारा वो एक पुराने शिव मंदिर के पास रुक गया। भूखे होने के बावजूद उसने मंदिर की सफाई करनी शुरू कर दी। उसकी सच्ची भक्ति देखकर महादेव, बाबा, ये बेटा पुरानी पोटली, माधव, इससे मेरी गरीबी तुम्हारी कैसे दूर निष्ठा होगी? देखकर मैं बेटा। बहुत प्रसन्न हूं। ये लो, मेरी तरफ से गरीबी कैसे दूर होगी? एक छोटी सी भेंट। बेटा, माधव घर लौट आया। उसने डर डर कर पोटली खोली और मन में सोचा, काश थोड़ा अनाज मिल जाए। और फिर एक चमत्कार हुआ। पोटली से सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि सोने के सिक्के और ढेर सारा खाना निकलने लगा। धीरे धीरे माधव की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी और दया कभी नहीं छोड़ी। वो गांव के हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। किसी को दवाई, किसी को पैसा, किसी की बेटी की शादी। सबके लिए माधव एक फरिश्ता बना। लेकिन हर कहानी में एक बुरा मोड़ जरूर आता है। गांव का एक लालची व्यक्ति धनीराम माधव की इस खुशी से जलने लगा। एक रात उसने चुपके से पोटली, अब सारी दौलत मेरी होगी, जैसे ही उसने कहा मांगूंगा। पोटली मिट्टी बनकर गायब हो गई। माधव, तुमने बिना किसी लालच के दूसरों की सेवा की है, इसलिए तुम्हारी असली दौलत तुम्हारा पुण्य है। पोटली तो सिर्फ एक जरिया थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान उन्हीं की मदद